हेलो गाइस। क्या बताऊं, इतना थक गई हूँ ना गाइस। आज इतना थक गई हूँ, ऑफिस और ट्यूशन का उतना काम था कि अब मन नहीं कर रहा है कि मैं जाके फ्रेश हो जाऊं, कपड़े चेंज करूं, आगे की रोटियां बनाऊं। रोटियां तो बनानी पड़ेंगी, कमाने से तो काम नहीं चलता है। क्योंकि जीवन में संघर्ष जिन स्त्रियों को लिखा है या जिन लड़कियों को लिखा है, वो रोटियां अगर कमाएंगी भी तो बनानी भी पड़ेंगी। इसलिए बोलते हैं कि माँ बाप जब तक समझा रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, तो आप लोग सुनते नहीं हो। इससे बेटर है कि उनकी बात सुनी जाए और अपना भविष्य उज्जवल किया जाए, अपना फ्यूचर ब्राइट किया जाए। मैं बहुत थक हार जाती हूँ अपनी लाइफ में, बहुत बार। लेकिन फिर मुझे मेरे फादर की एक बात याद आती है। जब मैं 8th क्लास में थी, नहीं सॉरी 9th क्लास में थी, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे साइंस में। मैं पढ़ने में ठीक थी, पहले से अच्छी थी। तो एक अंकल ने बोला कि बेटी पढ़ने में तेज है, आप इसको साइंस करवाओ, मतलब कि आप इसको बीएससी एमएससी कराओ। तो मेरे पापा बोलते नहीं, मुझे पता है मेरी बेटी सब कर लेगी, लेकिन वो जो करना चाहती है वो करे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो शुरू से मेरी ये कोशिश रही है, जिंदगी तो जीनी है, शॉपिंग भी करनी है, अच्छी लाइफ स्टाइल भी चाहिए, सब कुछ करना है, लेकिन अपने कमाए हुए पैसों से। और उनको खर्च करने में जो सुकून है ना भाई गॉड, शायद आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन रियली उनको खर्च करने में जो सुकून है ना, वो पापा हस्बैंड या भाई के पैसे खर्च करने में सुकून नहीं है। हाँ, खुशी मिलेगी, लेकिन अपनी कमाई का जब आप खर्च करते हो ना, तो उसकी चमक कुछ और होती है। मैं पहले पापा थे तो हर चीज के लिए जिद करती थी कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जब मैं कमाने लगी और शॉपिंग पे निकलती थी ना, तो अपना क्रेडिट कार्ड रख देती थी और कैश ले लेती थी एक लिमिट में कि इतना ही मुझे खर्च करना है। ये मेरा एक तरह की चालाकी था, क्योंकि वहां जाके मैं कंट्रोल खुद पे नहीं कर पाऊंगी कि मुझे इतना ही लेना है, पर पैसा उतना रहेगा तो मैं उतना ही लूंगी। इस वजह से मैं घर पे ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रख के जाती थी, कैश लेके जाती थी कि इतना ही खर्च करना है और इतने में ही हो जाना चाहिए। मन कितना भी करे, लेकिन मुझे लिमिट्स में रहना है। और यही कुछ आदतें थी जो मुझे शायद इतनी टफ सिचुएशन में भी टिका के रखी, मैं लड़ सकी चीजों से। और आज आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अपने एक्सपीरियंस है मुझे लाइफ में, थोड़ा बहुत है चीजों का। मैंने हर मोड़ पे लोगों को देखा है। लोग बोलते हैं आपके दोस्त नहीं है, आप नाइबर्स में इतने, आपके पड़ोसियों में आपकी इतनी नहीं जमती। भाई मेरे की जमेगी क्यों? मैं 9 to 5 जॉब पे रहती हूँ, 5:30 से मेरा 7:30 या 7 तक मेरा ट्यूशन रहता है। तो मेरी जमने वाला कौन सा टाइम है मेरे पास? और टाइम बचा भी है तो मैं ये दाल चावल सब्जी का बहस करके औरतों के साथ क्या करूंगी? बोलो, आप बोलो मैं कहाँ गलत हूँ? मैं औरतों को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई अर्थ नहीं है किसी चीज का, कि मुझे किसी तरह का रिटर्न मिल सके। अगर मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ तो मुझे टाइम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए, तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगी। बट उसका कोई रिटर्न नहीं है, तो मैं अपना समय, अपने आइडियाज, अपनी बातें आपके साथ क्यों करूंगी? नहीं करूंगी। लोग यूट्यूब क्यों स्टार्ट करते हैं? बोलते हैं नहीं हमें हमारी, मैं भी बहुत बार बोलती हूँ बातें शेयर करना, बट सच्चाई ये है ना कि सबको इनकम करना ही है। सबको इनकम करने की पड़ी है, सबको, हर किसी को, कोई भी हो। मैं अपनी भी बात करती हूँ, मैं बहुत बार बोलती हूँ ना कि नहीं मैं अपने, हाँ ये सच है, आप लोग अननोन हो, मैं अपनी दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ आप लोगों से। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव गोल जो है वो क्या है? इनकम। कि व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मैं एक अपनी लाइफ के कि शायद एक और स्टेज अच्छे लेवल पे जा सकूं। अच्छा, मेरी नजरें बार बार उधर जा रही हैं, पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि बाबू अभी मम्मी के साथ बाहर गई है गार्डन के साइड, और मैं ट्यूशन खत्म करके बैठी हूँ।
तो मैं सोच रही हूँ बाबू कहीं आना चाहे वो कि आते ही तुरंत कैमरा पकड़ती, और आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको मैटर नहीं करता, बस आके डिस्टर्ब कर देगी और मेरा पूरा वीडियो खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी बार बार जो है नजरें उधर जा रही हैं। और बताइए आप लोग की लाइफ कैसी है। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोज रील्स पसंद आ रही हूँ। कृपया करके सपोर्ट करिए प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब मैं फ्रेश हो जाऊं क्योंकि मुझे रोटियां भी बनानी है कमाने के साथ।